हेलो मित्रों, आज मैं ये गलवान में जो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आप लोग को मुखातिब होकर ये बोलना चाहता हूँ कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सत्ता संभाली है 2014 से लेकर के, हमने ये नोटिस किया है कि मोदी जी ने अपनी तरफ से चाइना के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने की दोस्ताना संबंध बनाए रखने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखा। अपनी तरफ से जितना हो सका उन्होंने पूरा प्रयास किया, अपना नुकसान उठा के भी किया कि जो ऑर्डर बिजनेस जो नहीं भी चाहते रहोगे चाइना से करना, वो लोग खुश रहे, इसके चक्कर में वहाँ से बिजनेस भी करते रहे। मतलब हर कदम पे कि चलो ठीक है, चाइना इस समय ज़्यादा पैसे वाला देश है, उनके मिलिट्री साजो सामान और नंबर ऑफ आर्म्स फोर्स वो लोग भी ज़्यादा हैं। कुल मिला के पड़ोसी हैं तो ठीक है, उनसे अच्छा संबंध बना के रखना ज़रूरी है, भले उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। लेकिन ये तो 62 से ही पता है देश को, चाइना के लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं वो लोग। फिर भी मोदी जी जानते समझते हुए भी ये हर चंद कोशिश करते रहे, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि पाकिस्तान तो बगल में एक दुश्मन देश बैठा ही हुआ है। उनको तो इंडिया से बिना मतलब दुश्मनी लेके अपना ही नुकसान कर रहा है पाकिस्तान। फिर चाइना को ऐसा लगता है कि मोदी जी का ये जो उनका ये जो बड़ा दिल दिखाने वाला कि दोस्ती रखना है, इसको कहीं न कहीं से शी जिनपिंग जो है वो इंडिया की कमजोरी समझने लगे और हर एवरी अल्टरनेट ईयर कुछ न कुछ करके वहाँ पे बॉर्डर पे डिस्प्यूट खड़ा करना है। अरे हम कर रहे हैं, ये लेसी पूरा लाइंड अप नहीं है, डिमार्केटेड नहीं भी है, तो भी आप इतने साल से जहाँ तक आते जाते हो, जहाँ तक रहते हो, वो तो पता है आपको, वो भी नहीं पता है। फिर भी उसको वायलेट करके आगे बढ़ के आना, तो अब इंडिया भी इतना छोटा देश तो है नहीं, ऊपर से इंडिया के पड़ोसियों को भड़काना, नेपाल को लोग को अकल नहीं है नेपालियों को कि चाइना का देख रहे हैं कि बाकी देशों के साथ क्या कर रहा है, फिर भी तो सारे देश को भड़काना, इधर उधर करना। और हर कदम पे हमने देखा कि बाहर यूएनओ में, यूएनएससी में, जहाँ कहीं भी इंडिया के हितों के खिलाफ जो है चाइना हमेशा जाता रहा है, वो सब भी मोदी जी ने इग्नोर किया, क्योंकि ठीक है चलो वो उनका अपना डिसीजन है। जहाँ तक इंडिया को खुद नुकसान नहीं हो रहा है तब तक से ये सब चलता रहा, हर कदम पे पाकिस्तान को फेवर करना उसको। तो चाइना ने कभी हम लोगों के साथ उस तरह की दोस्ती दिखाई नहीं। हालांकि ये चीज़ तो मोदी जी को भी पता होगा, वो तो हम लोग से ज़्यादा ही समझदार हैं, सब समझते हैं। फिर भी अब ये जो है एक सॉवरेन कंट्री में आप 3-3, 4-4 जगह घुस आओगे, तो एक सॉवरेन कंट्री, वो भी इतनी बड़ी कंट्री इंडिया, उसके बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है, आपसे दोस्ती की भी एक लिमिट होती है। तो उसके बाद भी आप ऐसा करते चले जाओगे, अपने को बहुत बड़ा तोप समझने लगोगे, तो एक लिमिट तक ही कोई भी देश बर्दाश्त कर सकता है। और मोदी जी तो वैसे भी बहुत स्वाभिमानी आदमी है, वो तो गलत बात बर्दाश्त करते नहीं। और उसके बावजूद भी जिस तरह से चाइना ने एक्ट किया है ये गलवान में, ये डंडे में आके कीला लगा के इस तरह से आकर के इस तरह लड़ाई करना, तो चाइना ने एक चीज़ तो प्रूव कर दिया कि ये भरोसे के लायक देश नहीं है। और जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट था भी
वो इंडिया चाइना के बीच में वो तो एकदम ख़त्म ही हो गया। मतलब कभी भी, वैसे भी हम लोग तो ट्रस्ट करते नहीं थे, लेकिन अब तो दिखाने के लिए भी इनसे दोस्ती करने जैसा नहीं रह गया। और मोदी जी को एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए इनसे। अभी जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको तो तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे चाइना से एकदम बिजनेस वगैरह सारा बंद कर देना चाहिए। हम लोग कुछ महंगा खरीद लेंगे लेकिन इनका सामान नहीं लेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं किस रिंग स्पैनर सेट, सॉकेट स्पैनर सेट ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो देख रहा था मैं आईवा वगैरह, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी, चाइनीज़ कंपनी का भी था अमेज़ॉन में, लेकिन मैं उसमें इंडियन प्रोडक्ट ढूंढने लगा तो मुझे तापरिया मिला। तो तापरिया महंगा था उनसे, लेकिन मैंने तापरिया लिया फिर, क्योंकि हम थोड़ा पैसा ज़्यादा दे देंगे। ऐसा भी नहीं है कि उनकी बड़ी क्वालिटी सब चीज़ की अच्छी रहती है। तो लेकिन जिस तरह से हमारे 20 जवानों को धोखे से इस तरह से, वो क्या मरे उससे मतलब नहीं है। हमारे लोग तो 20 लोग को हम लोगों ने खो दिया ना, तो वो हमारे लिए बहुत महंगा है वो। तो हमारे 20 जवानों का इस तरह से जान चले जाना बहुत दुख हो हम लोग को, वो देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता है। और हमको समझ में आता है कि इससे सरकार पे कितना प्रेशर बनता है। बट एनीवे, ये अभी मोदी जी को चाहिए कि अपनी सेना के मजबूती के लिए सारे जतन करें, जो भी कुछ हो सके सब करें, क्योंकि ये जो चाइना का अगर ये एलएसी प्रॉपर तरीके से डिमार्केटेड नहीं हुआ तो ये हर अल्टरनेट ईयर में कुछ ना कुछ ये सब करते रहेंगे और चाहेंगे नहीं कि इंडिया आगे बढ़े। इंडिया के प्रोग्रेस में हर तरह से कांटा डालने की कोशिश करते रहेंगे और ये इंडिया को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। हालांकि हम लोग को उतना कुछ चाइना से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन कभी पाकिस्तान कभी इन लोग को करके आके आगे। तो अभी अब इंडिया ऐसा तो नहीं है कि तुम इंडिया के साथ बिजनेस करते रहो और उधर पाकिस्तान को इधर ये करके रखे, इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करो, तो ये अब चलने वाला नहीं है। और हमें जिस तरह का चाइना का एटीट्यूड है, हमें लगता है कि कभी न कभी अगर ये एलएसी प्रॉपर तरीके से नहीं लाइंड अप हुआ तो कभी न कभी इनसे जो झगड़ा होने वाला है, क्योंकि ये लद्दाख वगैरह में इनकी नज़र बुरी रहती है। और अब चाहे वो भी 1962 के चाइनीज़ हैं कि नहीं है, लेकिन उस समय तो इंडिया हार गया था ना, तो अब इंडिया 62 का इंडिया तो है नहीं। और चाइना को 1000 बार सोचना चाहिए और एक बार लड़ेंगे तो समझ में उनको आ जाएगा, अकल उनकी ठिकाने आ जाएगी। तो हमारी मोदी जी से यही अपील है कि अभी आपने देख लिया बहुत धोखेबाज देश है, इससे उसको जाने अनजाने भी कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी अगर दुश्मनी कर रहे हैं तो इनसे दुश्मनों की तरह आप रहिए। आप अपना जो है अपना विदेशी नीति को चेंज करिए और चाइना को ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब समझते थे कि आपने बहुत कोशिश किया इनसे अच्छा संबंध रखने का, लेकिन ये चाइनीज़ बहुत धोखेबाज हैं और इनको कभी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना कभी जाने आने की ज़रूरत नहीं है। इनसे हर तरह का संबंध तोड़ लीजिए। कोई एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ना ठीक नहीं होता, उसको रहने दीजिए। बाकी इनसे सब तिजारत वगैरह जो भी बिजनेस है सब बंद कर दीजिए। हम लोग महंगा सामान ले लेंगे, धीरे धीरे करके अपने इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाइए। और बाकी बहुत से देश हैं तो धीरे धीरे इन लोग को समझ में आ जाएगा। और मित्रों, मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन मिलने से इनकरेजमेंट मिलता है और साथ में बेल आइकन दबाइए और ताकि हम और करंट अफेयर वीडियो डालते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।